आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय सूर्य और भगवान की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक यानी कि सूर्य को प्रकाश से, परमात्मा को ज्ञान और आनंद से तर्कपूर्वक जोड़ते हुए आज की वीडियो विशेष को एक विशेष चर्चा के रूप में करने जा रहे हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश तकनीकी रूप से नित्य बना रहता है। यानी ये जो हम साधारण संसारी भाषा में बोलचाल में कहते हैं ना, सूर्योदय हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, सूर्य उग आया है या सूर्य डूब गया हुआ, दिन हो गया, शाम हो गई। ये सभी स्थितियां भौगोलिक, क्योंकि पृथ्वी गोल है, दिन रात वो परिक्रमा करती है, तो फिर ये भौगोलिक स्थितियां ये दिन रात की सहज ही बनने लगती हैं, कुछ ऋतुओं की स्थितियां बनने लगती हैं। शास्त्रों में सूर्य को भगवान की संज्ञा देते हुए इसको भौतिक जगत की एक आत्मा भी कहा जाता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश के बिना आप मनुष्यों का ही नहीं, इस प्रकृति का या अन्य जीवों का, वनस्पति, ये सभी स्थितियां का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में देखिए, इसको आत्मा भी कह दिया जाता है। यानी कि भौतिक जगत की, आपके हमारे जीवन की ये मूलभूत आत्मा है। हालांकि तकनीकी रूप से तो हम सभी चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। इस 84 लाख प्रकार की जोनियों में जितने भी जीव हैं, जो कि असंख्य हैं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, खरबों की भी खरबों की गुना भाग भी कुछ होती है, तब भी देखिए ये अनंत स्थितियां हैं। लेकिन तकनीकी रूप से जितने भी जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं, ये निश्चित है, कम अधिक नहीं होती। जोनियां जरूर बदलती हैं। देखिए, भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 जोनियां बंधनदायक हैं। नीचे की 80 लाख जोनियां हो चाहे ऊपर की 3,99,999 जोनियां, इनको भोग जोनी कहा गया। नीचे की जोनियों को तमोगुण से जोड़ा गया है, ऊपर की जोनियों को सतोगुण से जोड़ा गया। और मनुष्य जीवन को, आपको हमें एक साधारणतः रजोगुण से जोड़ा जाता है। और रजोगुणी मनुष्य को सतोगुण बढ़ाने का मनुष्य जीवन में ही एक अवसर है। जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने का भी ये साधना करने का एक अवसर है। इन सभी स्थितियों पर तो हम देखिए साधारण स्तर पर प्रकाश डालते ही हैं, क्योंकि आज सूर्य को परमात्मा से एक विशेष स्तर पर जोड़ते हुए, ताकि बात आपको में तह तक, गहरे तल पर कुछ बोध हो, समझ में आ जाए। देखिए, भौतिक जगत में भी आप सूर्य का जब संग करते हो, तो सूर्य का प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, मात्र संग होते ही सूर्य का प्रकाश आपको में मिलता है। अब जो भाई बहन देखिए, सूर्य उगने के बाद भी सोए रहते हैं या सोने की इच्छा होती है, तो ऐसी स्थितियों में वो सूर्य के प्रकाश को आने से रोकते हैं।
देखिए, स्थितियों को क्रमबद्ध स्थितियों से आप जितना समझ जाओगे, तो सूर्य देव को समझते-समझते परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपके हमारे जीवन का जो एक अनमोल अवसर है, इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ जाएँगे। परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाएगा। अन्यथा संसार की स्थितियों में, संसारी बहाव में एक साधारण मनुष्य का विषय भोगों के स्तर पर ही जीवन बीतता जाता है। एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझता हुआ बस जीवन में आता है और मृत्यु की स्थितियों से एक विशेष स्तर पर देखिए, मृत्यु तो सभी स्थूल शरीरों की है। ये स्थूल शरीर तो एक कार्य जगत है। का शरीर, मेरा शरीर, ये मनुष्यों का तो माता के गर्भ में एक विशेष स्थितियां आप और हम जानते हैं। यानी कि माता के गर्भ में आपके हमारा शरीर का निर्माण हुआ और उसके बाद की देखिए स्थितियां तो शिशु काल की, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर पुनः एक मृत्यु की स्थिति। इस जीवन काल में ही आप जैसा-जैसा कारण शरीर बना लेते हो, उसके आधार पे ही स्थितियाँ आगे अपना प्रारूप धारण करती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। ये वीडियो शायद 5 वर्ष पहले बना था। वो वीडियो बहुत ही लंबा 5 तकरीबन पौने 3 घंटे का था। देखिए, स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध तरीकों से समझोगे, क्योंकि सूर्य भगवान को हो, सूर्य का प्रकाश को हो और परमात्मा को हो, ये नित्य उपलब्ध है। यदि आप इन दोनों स्थितियों के सम्मुख नहीं होते, यानी कि तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, सूर्य की सम्मुखता होने से ही आपको हमें प्रकाश मिलता है। देखिए, सर्दियों के दिनों में तो आप और हम इस बात को बहुत गहरे तल पर महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की तपश से जब सर्दियों में आँखों में विशेष धूप अच्छी लगती है। लेकिन आज हम देखिए, जिस सम्मुखता और विमुखता को आधार में रखते हुए ही परमात्मा की स्थितियों को सूर्य से जोड़ते हुए स्थितियों पर विशेष जोर इसलिए दे रहे हैं, ताकि परमात्मा की सम्मुखता भी आपकी हमारी इस जीवन में बन जाए। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्संग करो और सत्संग की स्थितियों को विशेष बल देते हुए इस सत्संग की स्थिति को अनिवार्य स्थिति भी कहा गया। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां क्रमशः पनपने लगती हैं, बनने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ का अभिप्राय आपके हमारी मनुष्य जीवन से ही है। मनुष्य जीवन पाकर ही आपको हमें ये कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है और साधना करने का एक अवसर मिलता है। साधना करते हुए इस जन्म मरण की बंधनों से आप क्रमशः मुक्ति पाते हुए पूर्ण मायातीत की स्थिति को जब प्राप्त हो जाते हैं, तो जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाई जाती है। क्योंकि जन्म मरण किसी भी अवस्था में आप महसूस करोगे, ये दुःख में ही है। शास्त्रों में विशेष रूप से गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय शब्द से ही बार-बार संबोधित किया और एक साधारण मनुष्य इस दुखालय स्थिति को ही सुखालय बनाने में ही निरंतर मरते दम तक लगा रहता है। आज विज्ञान में देखिए जितने भी आविष्कार हुए, वो जगत को सुखालय बनाने के दृष्टिकोण से ही हो।
इन सभी स्थितियों में आंशिक स्तर पर आप और हम सफल हो भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत है, भौतिक जगत में जितने भी सुख हैं, वो माइक है, माया के बने हैं। और हम तो बार-बार कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के जितने भी सुख हैं, वो तो आंशिक सुख देते हैं। 1%, 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 10%। देखिए, बात को उदाहरण के रूप में आपने समझनी है। जबकि भौतिक जगत के दुःख आपको 100% रुलाते हैं, पीड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 100% प्रभाव दे यानी कि उनका जो प्रभाव है, वो 100% होता है। यानी कि सुख तो हमें आपको आंशिक मिलते हैं, जबकि दुःख पूर्ण स्थिति में मिलते हैं। इसलिए इस जगत को देखिए किसी भी दृष्टिकोण से बार-बार दुखल्य कहा गया है। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का ज़िक्र आता है। हमने भी इस पर एक बार वीडियो बनाई थी तकरीबन 4 वर्ष पहले। देखिए स्वयं के किए गए कर्मों का भी आपको में फल आता है, अन्य मनुष्यों के कारण क्योंकि अन्य मनुष्यों को भी तो कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप कोई अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, तो उसके प्रभाव से तुम्हें दुःख मिलते हैं। और इसी तरह प्रकृति की वातावरण में भौगोलिक स्थितियाँ कुछ ना कुछ देखिए कभी गर्मी अधिक होगी, कभी सर्दी अधिक होगी, कभी भूकंप है, आंधी तूफान इन स्थितियों के कारण भी आपको में दुःख होते हैं, पीड़ा होती है। यानी कि इन सभी स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए महात्मा ने मनुष्यों को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का विशेष ज्ञान देते हुए इस जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति पाने का एक विशेष रास्ता दिखाया है। शास्त्र तो आपको हमें क्रमबद्ध ज्ञान देते हुए इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। क्योंकि आज सूर्य से कहो, चाहे भगवान जी से कहो, ये जो सम्मुखता विमुखता की स्थितियां तो आप स्वयं बनाते हो। अब सूर्य का प्रकाश जिनको नहीं चाहिए, वो तो देखिए सूर्य के उगने के बाद भी अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। जो खिड़की दरवाजे जब आप स्वयं बंद करते हो, तो सूर्य का प्रकाश तो मात्र आपका हमारा एक इंतजार ही कर सकता है। इंतजार के देखिए जी एक दार्शनिक अर्थ है। स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर पकड़ने की बजाय उनके अर्थ भावार्थ एक दार्शनिक स्तर पर समझिए। जैसे कहते हैं ना, कवि की कल्पना है कि सूर्य की किरणें दिन भर इंतजार करती हैं, शाम को इंतजार करते-करते थक जाती हैं, फिर वो अपने घर लौट आती हैं। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि सूर्योदय के साथ ही सूर्य की किरणें आपके हमारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। लेकिन उस सूर्य के प्रकाश को आने से आप स्वयं अपने कर्मों द्वारा, क्रियाओं द्वारा स्वयं रोकते हैं। अब देखिए ना दिन में कभी आप सिनेमा घर में जाओ, तो भीतर में एक गहरा अंधकार होता है। यानी कि उस अंधकार को बनाने के लिए आपके हमारे प्रयास हुए। यानी कि सूर्य के प्रकाश को आपने रोका है, तो आप ही सूर्य के समक्ष जाकर जब सूर्य के रोके हुए प्रकाश को हटा सकते हो। यदि सूर्य शाम को स्वयं अंधकार में स्थितियां देता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में सूर्य पुनः अगले दिन सुबह उदय होता है। यानी कि स्थितियों का अर्थ समझिए।
कि यदि आपने सूर्य के प्रकाश को आने से रोका है, तो आपको ही प्रयास करते हुए सूर्य के प्रकाश को रोकने की जो स्थितियाँ आपने बनाई, उनको हटाना है। सूर्य का प्रकाश तो पहले भी था, पुनः आपके एक जीवन में कहो, भौतिक जगत में लौट आता। ठीक यही स्थितियाँ परमात्मा के प्रति आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता और सबसे बड़ी बात ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो परमात्मा की जो आनंद की झलकों के प्रति आपकी विमुखता बढ़ जाती है। देखिए, तकनीकी रूप से शास्त्रों में परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। आत्मा को किसी भी चाहे मोक्ष की स्थिति भी आप और हम बना लें, आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप कहलाती है। यानी कि आप जैसे-जैसे अपनी ज्ञान में स्थिति विशेष स्तर पर पुनः अर्जित कर देते हो, तो आपको भी आनंद की झलकें मिलती हैं। ये पूर्ण मायातीत की स्थिति का अभिप्राय कारण शरीर में जब 100% शुभ संस्कार साधना करते बन जाते हैं। देखिए, साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों से है। आज इस संसार में आपने संसार के प्रति सम्मुखता बना रखी है और परमात्मा से आपकी विमुखता बन चुकी है, जिसके फलस्वरूप देखिए, आत्मा का तो स्वभाव है, वो सदा ही आनंद ढूँढती है। ये संसारी जितने भी रसगुल्ले हैं, 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये द्वैत में स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। सुख के साथ दुःख जुड़ा रहता है। दिन-रात की स्थितियाँ को, लाभ-हानि की स्थितियाँ को, हार-जीत की स्थितियाँ को, यानी कि भौतिक जगत तो देखिए एक मायिक है, द्वैत स्थितियाँ हैं। महात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है। परमात्मा सत्य, चित, आनंद है। इसकी माया ये प्रकृति के 3 गुण सत्य है, नित्य है, सनातन है, अनादि है। ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जिनकी हम प्रतिदिन ही पिछले 6 वर्षों से 3200 से अधिक जो हमने वीडियो आज तक प्रसारित किए, उन पर चर्चाएँ करते आए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये भी माया के हैं। माता के गर्भ में ये स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया तभी आरंभ होती है, जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा की ये जो स्थितियाँ हैं, वो गर्भाकाल की स्थितियाँ में यानी कि प्रथम भौतिक कोशिका के साथ प्रवेश करती हैं, तो गर्भाशय की स्थितियाँ और भी देखिए जो 9 माह की स्थितियाँ हैं, ये बनती हैं। इसका अभिप्राय यही है कि जैसे सूर्य की सम्मुखता, विमुखता आपने बनाई है, ठीक इसी तरह परमात्मा की सम्मुखता, विमुखता आपने स्वयं अर्जित की है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और यही स्थितियों पर हम भी अपनी ज्ञान कक्षा में प्रतिदिन इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में ये पशु वृत्तियाँ हर मैथुन निंद्रा भय ये निरंतर बनी रहती है। और कहीं-कहीं ये देखिए जब धर्म की स्थितियाँ कमजोर होती है, कहते हैं ना धर्म को सत्वगुण से, पदार्थों को तमोगुण से और क्रिया को रजोगुण से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। यानी कि आपका हमारा ये जो 3 गुणों की स्थितियाँ हैं,
इनमें 3 गुणों में 2 गुण बंधनदायक हैं, तमोगुण, रजोगुण बाँधते हैं। कि जीवन में जितने अधिक पदार्थ होंगे, जितने अधिक भोग विषयों की स्थितियाँ होंगी, जितना आप संसार की ओर भागोगे, संसार को इकट्ठा करोगे, तो आपके जीवन में अंधकार में स्थितियाँ देखिए भोगों को भोगते-भोगते परमात्मा स्थितियाँ बनती हैं, परमाद में फिर वे ज्ञान में स्थितियाँ, परमात्मा की सत्संग की स्थितियाँ, गुरु के प्रवचन, शास्त्रों का स्वाध्याय, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ, इनसे विमुक्ता बनने लगती है। जब विमुक्ता बनने लगती हैं, तो अज्ञानता की स्थितियाँ, कारण शरीर की जो तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ हैं, वो तो बिगड़ने लगती हैं। और क्योंकि सत्संग के अभाव में ज्ञान में स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, यानी कि सत्वगुण घटने लगता है। फिर ऐसी स्थितियों में कि परमात्मा से विमुखता दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगती है। अब परमात्मा की ओर से देखिए कोई मनाही नहीं है, जैसे सूर्य देव की ओर से प्रकाश देने की कोई मनाही नहीं है। विमुखता हमने बनाई है, इसलिए सुमुखता भी हमें ही प्रयासों द्वारा परमात्मा की बनानी होगी। ये सुमुखता का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। ये स्थितियाँ योगमय स्थितियाँ हैं। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से है। आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप। ये जो हम कहते हैं ना शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचन सुनो, हमारे जैसे मायाबद्ध मनुष्यों की भी आप वीडियो सुनो। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक क्रम में बदल दी जाती हैं। ये तकनीकी रूप से शास्त्र हो, चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे किसी की भी वीडियो, आपको कोई नया ज्ञान नहीं देती। ये भीतर में पहले से ही ये आपकी आत्मा को इन सभी ज्ञानमय स्थितियों का बोध है। लेकिन अनादिकाल से विषय भोगों की आसक्ति के कारण तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ जो बंधनदायक हैं, उनको भोगने के कारण हमारा ज्ञान कमज़ोर हो जाता है, ढक जाता है। ये ढकना, कमज़ोर यही तो स्थितियाँ देखिए फिर परमात्मा से विमुख करती हैं। यानी कि इस संसार को जब आप अधिक पकड़ते हो, तो परमात्मा से विमुखता एक सहज ही बनने लगती है। ये स्थितियों को मैंने देखिए क्रमबद्ध स्थिति एक जोड़ने का प्रयास इसीलिए किया कि आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों में कोई रुचि नहीं है, वो तो चेतन सत्ता है। ये रुचि तो देखिए स्थूल शरीर की है, वो विषय भोगों का स्थूल शरीर के तत्वों का वो एक सजातीय संबंध है। माता के गर्भ में हमारा शरीर निर्माण इन भोग विषयों के कारण ही एक स्थान लेता है, एक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय यही है कि परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए को प्रयास करने होंगे। को अपनी सम्मुखता परमात्मा से बनाने के लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है। और यही स्थितियाँ शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। आज संसार में कुछ ऐसे ही पशु वृत्तियों की स्थितियाँ देखने में आती हैं। का कारण ही यही है कि आपने स्वयं परमात्मा से विमुखता बनाई है। परमात्मा के आनंद की झलकें तो निरंतर आज भी बनी हुई हैं। इन झलकों को पाने के लिए आपको मैं अपने कार्य शरीर को 100% शुद्ध करना है, या जितने अंश में आप और हम शुद्ध कर लेते हैं, उतने अंश में आपको परमात्मा के आनंद की झलकें अपने आप ही मिलती। परमात्मा की सम्मुखता बन जाने पे आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और जितनी सम्मुखता बनती है उतने अनुपात में आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं। ये मायातीत की स्थिति एक पूर्ण स्थिति है। जब मायातीत की स्थिति को आप और हम प्राप्त हो जाते हैं, तो जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाते हुए आप और हम एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन पाते हैं। आनंद का मतलब परम सुख से है। परम सुख
इस भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि वो तो द्वैत स्थिति है। परम सुख का अभिप्राय जिसमें लेश भर भी दुःख नहीं हो। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनानी है। यही परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए हम बार-बार कहते हैं, रात को मनात्मक स्थितियों से बचो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व उठ जाओ। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये सभी स्थितियाँ आपको मतलब सत्वगुण जगाती है कि धर्म की स्थिति मजबूत करती है। जैसे अर्थ और काम का देखिए जोड़ा है, यानी कि आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए पदार्थों की स्थितियाँ चाहिए, पदार्थों को पाने के लिए ही धन चाहिए, अर्थ चाहिए। यानी कि संसारी भोग विषयों की प्राप्ति के लिए ये अर्थ और काम की स्थितियाँ हैं, और अर्थ और काम की स्थितियाँ तब तक अमर्यादित नहीं होती जब तक को परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। यानी कि धर्म की स्थितियाँ जो हम बार-बार कहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अनुशासन में रहो। यानी कि जब-जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, तो अर्थ और काम उस चार दीवारी के भीतर में रहते हुए उस स्थितियों में अनुशासन में रहते हैं। जब ज्ञान में स्थितियाँ रहती हैं, इसका अभिप्राय आत्म स्वरूप की स्थितियों में आप और हम उतने अंश में लौट आते हैं, जितने अंश में लौट आते हैं, उतनी आत्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। इसलिए आज की चर्चा में देखिए सूर्य को और भगवान जी को एक ही स्थितियों पर लेते हुए हमने आज की चर्चा को एक दिशा दी है, ताकि तन के स्तर पर आपको हमें सूर्य के प्रकाश की स्थितियों का बोध हो, और मन बुद्धि के स्तर पर को हो, आत्मा के स्तर पर उन ज्ञानमय स्थितियों में, जैसे आपकी आत्मा को पहले से ही वो ज्ञान स्वरूप की स्थितियाँ थी, उसी में ही अपने हमने लौटना है। लौटने की प्रक्रिया में ही श्रद्धापूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है। इस पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करें, गुरु के प्रवचनों को सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। ये निरंतर स्थितियाँ आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार बनाती हैं, ज्ञानमय स्थितियाँ बनाती हैं। तो जो पहले के बुरे संस्कार थे, अज्ञानता की स्थितियाँ थी, वो क्रमशः छँटने लगती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, तो अंधकार भाग जाता है। ठीक जैसे कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो पहले के बुरे संस्कार क्रमशः हटने लगते हैं। और यही स्थितियों का नाम देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन सभी स्थितियों को अपने ज्ञान पूर्वक समझते हुए देखिए जितने अंश में आप और हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। और आध्यात्मिक उन्नति पर चलते हुए आपके हमारे जो राजसी और तामसी जो बंधनदायक स्थिति है, उनसे भी आप बचे जाते हो। और यदि पूर्ण स्थिति इस जन्म में नहीं मायातीत की बनती, तो फिर तो अगला मनुष्य योनि सुरक्षित बना रहता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होते हुए आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर गति देते रहते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए इस सूर्य के प्रकाश से परमात्मा की सम्मुखता को मैंने एक समझाने का प्रयास किया। हो सकता है कहीं समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति भी देखिए मायावती की ही है। लेकिन पिछले लगभग 28, 29, 30 वर्षों से 1 डेढ़ बजे उठने के कारण इन सभी स्थितियों पर शास्त्रों का स्वाध्याय शोध करते-करते जो स्थितियाँ मेरे समझ में आई, उन सभी स्थितियों पर कुछ मैंने प्रकाश डाला है। आप भी इस पर चिंतन करें और अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की
तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियोज़ में जब कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो या कहीं कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए भी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।